हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज में। इस रिवीजन सीरीज के तहत हम जनवरी से हमने शुरू की थी। चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट है जिस पर हम करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, हम 10-10 दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। इसी सीरीज में हम आज पहुंच चुके हैं 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के क्वेश्चंस के बीच में। पहला क्वेश्चन है भारत रत्न से, जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। और सबसे पहले ट्रिपल आर, राजगोपालाचार्य जी, सीवी रमन, ठीक है। और इन तीन व्यक्तियों को क्या मिला था शुरुआत में? भारत रत्न मिला था 1954 में, ठीक है। पीतल की लीव्स का डिजाइन इसमें मिलता है, सत्यमेव जयते उस पे लिखा रहता है। और इस भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति की जो भारत में जैसे राष्ट्रपति पहले व्यक्ति होते हैं, ऐसे ही तो 7वीं रैंक होती है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति की। और इसको विदेशों में भी विशेष छूट मिलती है जो जो भारत रत्न से सम्मानित होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर इस साल किस किस को भारत रत्न मिला है, तो भारत के छठे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, यूपी में जमींदारी सिस्टम को खत्म करने वाले कर्पूरी ठाकुर, बिहार के सीएम, बिहार में हिंदी लैंग्वेज के को समर्थन देने वाले उनके लेखक एम एस स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं, नरसिम्हा राव, जिनके टाइम पर भारत में एलपीजी मॉडल जब लागू किया गया 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ही हुआ करते थे। और बीजेपी और जनसंघ से जुड़े हुए लाल कृष्ण आडवाणी, इन व्यक्तियों को क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। इनमें से नरसिम्हा राव जो है वो जीवित है, बाकी सबको पोस्टमसली मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट टू वन स्पॉट सॉल्यूशन ऑफ इंश्योरेंस। तो अभी क्या किया है भारत सरकार ने? एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे आप हर चीज के इंश्योरेंस की एक ही जगह पर आपको जानकारी मिल जाएगी, और एक ही जगह पर सारा इंश्योरेंस आपका अवेलेबल हो जाएगा। व्हीकल से लेकर हेल्थ से लेकर बाकी सब चीजों का इंश्योरेंस आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा, उसकी जानकारी मिल जाएगी। और इसका नाम रखा है बीमा सुगम, ठीक है। बीमा सुगम इसका नाम रखा है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बीच में, बनारस ठंडाई और बिहू ढोल को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े हुआ जब कोई पदार्थ होता है तो उसको जीआई टैग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, कांगड़ा टी, इसके अलावा आगरा का पेठा, इसके अलावा अ, हल्दी कल, जो उड़ीसा से एक जुड़ी हुई हल्दी है, ठीक है। तो जब कोई प्रोडक्ट किसी स्थान विशेष से जुड़ा होता है तो उसको जीआई टैग मिलता है। और अभी बिहू ढोल को और इसके अलावा बनारस की ठंडाई को क्या मिला? जीआई टैग मिला है। डब्ल्यूटीओ के द्वारा 10 साल के लिए ये वैलिड होते हैं। अगला कह रहा है विच कंट्री डिसाइडेड टू बैन ऑन यूज फॉर द रेड कारपेट टू कंट्रोल फाइनेंशियल सिचुएशन। इस देश में फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब हो रखी है, वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए इसने बोल दिया कोई भी रेड कारपेट प्रोग्राम नहीं होगा। यानी कि जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इनके प्रोग्राम पर एक्स्ट्रा का कोई भी खर्चा नहीं होगा। कोई किसी भी बड़े ग्रैंड इवेंट की इन्होंने बैन लगा दिया है, और ऐसा किया है किसने? पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान ने ऐसा किया। वन लाइनर में कौन सा हेपेटाइटिस ऐसा है जिसका अपने पास वैक्सीन नहीं है? तो जो हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं होती है। अगला कह रहा है बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दो नए रूट बनाए हैं किसको जोड़ने को लेकर? तो बेसिकली मनाली मनाली को कनेक्ट करने के लिए किससे? मनाली को एक तो कनेक्ट करने के लिए लेह से, और एक मनाली को कनेक्ट करने के लिए किससे? कारगिल से, ठीक है। तो पहले क्या होता था, ऐसे यहां से जाते थे, मनाली से पहले ले जाते थे, फिर ले से कारगिल जाते थे। अब क्या होगा, यहां से एक रूट बनाया जा रहा है, ठीक है। यहां से एक रूट बनाया जा रहा है जो पदुम नाम की जगह को यहां से कनेक्ट करेगा दारचा से, ठीक है।
और फिर आपके पास क्या होंगे, दो ऑप्शन होंगे, ठीक है। एक इधर से कारगिल निकल जाएंगे और इधर यहाँ से लेह मिल जाएगा, ये इससे लेह में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तीन प्लेस है बेसिकली, ठीक है। एक यहाँ पर है पदुम, ठीक है, यहाँ पर है दारचा और यहाँ निम्बू। तो ये वाला रूट आपने याद रखना है, आपसे एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो प्लेस का नाम दे रखा है, ठीक है। तो कनेक्टर के रूप में पूछा है बेसिकली उसने, कनेक्टर के रूप में कौन सा प्लेस कनेक्टर के रूप में होगा। तो जो अभी मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर आपका मनाली हो गया, ये यहाँ पर लेह हो गया, और यहाँ पर कारगिल हो गया। यहाँ से ये चलेगा यहाँ पर दारचा, दारचा से ये रूट बनेगा, दारचा से यहाँ जो पदुम होगा वो एक कनेक्टर के रूप में काम करेगा, और यहाँ निम्बूम नाम की जगह होगी। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या है, पदुम, ठीक है, पदुम इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर देखो, यहीं पर ना हेमिस नेशनल पार्क है, तो आपसे पूछ लेंगे कि हेमिस नेशनल पार्क की किस पोजीशन में पदुम नाम की जगह है। तो पदुम इसके साउथ में है, और जबकि निम्बूम इसके नॉर्थ में है, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क जो आपका कश्मीर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एमटी ट्राइलेट 24 नाम की एक एक्सरसाइज है, जिसको सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन इनिशिएटिव के नाम से ऑर्गेनाइज कराया गया है। तो पूछ रहा है कि भाई ये कौन से देश मिलकर कर रहे हैं आपकी एम 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 टी ट्राइलेट 24 एक्सरसाइज। तो बेसिकली ये कर रहे हैं आपके इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, तीनों ही देश मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेट्रोलियम गैस कंस्ट्रक्टेड बाय गेल स्टोरेट। तो पहली बार क्या गया है, स्मॉल स्केल का एलएनजी का लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, ठीक है, जो भारत की महारत्न कंपनी गेल के द्वारा बनाया गया है। तो ये कौन सी जगह पर, ठीक है, तो इसको किया गया है विजयपुर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के विजयपुर में स्मॉल स्केल का एलएनजी को स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट, और यहाँ पर पूछ रहा है कि नेचुरल गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है वर्ल्ड में। तो यूएस इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है वेक्यम सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेक्यम सत्याग्रह जिसके 100 साल पूरे हो गए हैं, तो कह रहा है वो फर्स्ट टेम्पल मूवमेंट था क्या, बिल्कुल सही। इसमें क्या था, यहाँ पर मंदिरों में यहाँ के लोकल राजा ने मंदिरों में एंट्री बैन कर दी थी, ठीक है। तो उसको लेकर ये पहली बार इसका जो मुद्दा उठाया गया था, वो के माधवन ने अपने अपने न्यूज़पेपर देशभिमानी। तो एक तो आपसे पूछ लेंगे कि टेम्पल मूवमेंट की शुरुआत किसने, टी के माधवन ने। ये न्यूज़पेपर किसने चलाया था, देशभामिनी, तो टी के माधवन ने। और ये आपका वैक्कम सत्याग्रह कब चला था, 1924 में। और इसको क्या कहते हैं, भारत का पहला टेम्पल मूवमेंट कहते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और वैक्यम क्या है, वैक्यम एक शिव का नाम है, ठीक है, वैक्यम क्या है, शिव का नाम है। इट लास्ट फॉर द 604 days, राजा ऑफ त्रावणकोर अलाउड एंट्री टू ऑल। और राजा और त्रावणकोर ने एंट्री दे दी थी, और कह रहा है ऑल ऑफ दिस, तो सारे के नाम क्या हो गए, बिल्कुल सही हो गए। नेम ऑफ द न्यू ओशन, अभी क्या है बेसिकली, जो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें यहाँ पर एक रिफ्ट होने वाला है, जिससे अफ्रीका का जो ईस्टर्न पोर्शन है वो अलग हो जाएगा, और वहां एक नया ओशन बन जाएगा, दुनिया का छठा ओशन, और उसका नाम होगा अफार ट्राइंगल। अफार ट्राइंगल इसका नाम होगा। नेक्स्ट है इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट क्रॉस। तो भारत ने क्या कर लिया, 20,000 करोड़ का डिफेंस का एक्सपोर्ट, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, डिफेंस में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। हालांकि इंपोर्ट अभी भी भारत का बहुत ज्यादा है। अगला कह रहा है विच कंट्री अलाउड कैनबीज। तो अभी एक देश ने क्या कर दिया है, अपने यहाँ पर कैनबीज को अभी अलाउ कर दिया है। तो किसने, जर्मनी ने। कुछ दिन पहले फ्रांस ने भी किया था, तो इस वजह से ये भी मैंने ऑप्शन में डाला है, अभी फिलहाल जर्मनी ने किया है।
नेक्स्ट कह रहा है इंडिया की रैंक 5G को डाउनलोड करने के मामले में, जो मिडिल ग्रुप है कंट्रीज का, उसके मामले में भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 14 है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री के अलावा, मतलब डेवलप एक तरीके से समझ लो, डेवलपिंग कंट्री में भारत की 14 रैंक है। मैकअप प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है? तो मैकअप प्रोटोकॉल अबॉर्शन को लेकर जुड़ा हुआ है, जिसको 54 मेंबर की अफ्रीकन यूनियन ने साइन किया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कब किया था? 2004 में। तो मैकअप प्रोटोकॉल किससे? अफ्रीकन यूनियन के द्वारा अबॉर्शन के लॉ को लेकर है। अगर भारत में बात करें तो भारत में 24 वीक तक की प्रेगनेंसी के एबॉर्शन का भारत में अलाउड है, जिसमें 20 वीक तक का नॉर्मल है और बाकी 20 से लेकर 24 तक, ठीक है, डॉक्टर की स्पेशल सलाह से, ठीक है, और डॉक्टर के पैनल की रिकमेंडेशन से ही पॉसिबल होता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जुडिथ सुइमा फर्स्ट वुमेन बन गई है किस देश की? ठीक है, ऑप्शन कह रहा है माल्टा, अल्बेनिया, कोंगो। तो बेसिकली क्या है, कोंगो की पहली महिला पीएम बन गई है, कौन सी? जुडिथ सुइमा। और यहाँ पर अल्बेनिया क्यों चर्चाओं में है? क्योंकि इस देश के साथ भारत ने पहली बार अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत करी है। बेल्जियम को, कोंगो को जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो किस देश से मिली थी? बेल्जियम से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो स्क्रैच अवार्ड जो एनवायरनमेंट के फील्ड में दिए जाते हैं, 2024 का जो स्क्रैच अवार्ड जो जीता है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, वो जीता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन नाम की कंपनी ने, जो भारत की क्या है, एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का स्टेटस पूछ लेंगे तो महारत्न है। और जिसको कौन सा मिला है? स्कोच अवार्ड अभी मिला है। स्कोच अवार्ड किस फील्ड में मिलता है? एनवायरनमेंट के फील्ड में मिलता है। नेक्स्ट है हवाना सिंड्रोम क्या है? तो हवाना सिंड्रोम बेसिकली, हवाना सिंड्रोम क्या है, एक बार क्या हुआ था, यूएस के व्यक्ति अचानक से, ठीक है, यूएस के व्यक्ति अचानक से क्या होने लग गए थे, उनको सर दर्द होने लग गया था, उनको चक्कर आने लग गए थे। तो उस टाइम पर इसकी जांच कराई गई थी। तो अब ये जांच में सामने आया है कि हवाना सिंड्रोम, यानी कि अब फाइनल ये पता चला है कि ये ना रशिया के द्वारा ही किया गया था, जिसमें क्या होता है, अमेरिकन जो थे वो अचानक से इरिटेट होने लग गए थे। नेक्स्ट है एक्स आयुत्या। एक्स आयुत्या नाम की एक्सरसाइज भारत ने किस देश के साथ करी है? इंडिया और भूटान के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है एक्स आयुत्या। इंडिया और भूटान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पहला भारत में ईवीएम का यूज कहाँ किया गया था? 1982 में केरला के इलेक्शन में पहली बार भारत में ईवीएम का यूज किया गया था। ठीक है, कौन सा देश ऐसा है जिसने कंपलसरी वोटिंग कर रखी है? तो ऑस्ट्रेलिया ने कंपलसरी वोटिंग कर रखी है। भारत में जो जो इसके जो जोन बने होते हैं, अर्थक्वेक के बहुत सारे जोन बने हुए हैं। तो अर्थक्वेक के जोन 5 में भारत का कितना परसेंट हिस्सा आता है? तो 10.79%, यानी कि अराउंड 11% हिस्सा भारत का किसमें आता है? जोन 5 में आता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्टिफिशियल सन कौन से देश ने डोकामाक नाम का एक आर्टिफिशियल सन बनाया है? क्या, कौन से देश ने डोकामाक नाम का एक आर्टिफिशियल सन बनाया है? तो साउथ कोरिया ने क्या किया है? डोकामाक नाम का आर्टिफिशियल सन बनाया है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, पीएम सुमन जिसको जिस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2009-19 में, अब इसको दोबारा से रीलॉन्च किया गया है। और इसका जो मेन पर्पस है, आपसे पूछेंगे पीएम सुमन स्कीम किससे जुड़ी हुई है, तो जो महिला की जो प्रेग्नेंट महिला है उसकी सेफ डिलीवरी से जुड़ी हुई स्कीम का नाम है पीएम सुमन। नेक्स्ट है व्हाट चेंज ब्रिंग इन द न्यू सिविल रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि जब किसी बच्चे का जन्म होता था तो उसके पेरेंट्स के रिलीजन को काउंट नहीं किया जाता था। अब क्या किया जाएगा? ठीक है, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसके रजिस्ट्रेशन में उसके पेरेंट्स के जन्म भी, ठीक है, उनका भी रिलीजन क्या किया जाएगा?
काउंट किया जाएगा, उनका रजिस्टर उसको भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, विच इज रॉन्ग अबाउट द कंपनीज एक्ट। तो बेसिकली भारत में क्या है, एक कंपनीज एक्ट है 2013 का, जिसके तहत क्या है कि भाई हर कंपनी को अपनी कमाई का 2%, अपनी कमाई का 2% सीएसआर में डालना पड़ेगा। ठीक है, सोशल वेलफेयर स्कीम में डालना पड़ेगा। इसको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। कौन सी कंपनी? ऐसी कोई कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा की हो, जिसका मिनिमम टर्नओवर, ठीक है, जिसका मिनिमम टर्नओवर 1000 करोड़ का हो। ठीक है, 500 करोड़ की नेटवर्थ, 1000 करोड़ का मिनिमम टर्नओवर, और 5 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, 5 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, नेटवर्थ 500 की, 1000 करोड़ का टर्नओवर और 5 करोड़ का प्रॉफिट हो, वो सीएसएसआर, वो सीएसआर के अंदर आता है। ठीक है, अभी तक क्या होता था, इसमें पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, लेकिन अब इसमें पॉलिटिकल पार्टी को भी अगर आप देते हो तो वो भी सीएसआर सीएसआर में जुड़ेगा। तो ये क्या है, इस ये क्या है, बिल्कुल सही स्टेप है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, वो कह रहा है इट डज नॉट इंक्लूड, जबकि अब इसमें रिसेंटली चेंज किया गया है और जिसके तहत क्या है, आप सीएसआर पॉलिटिकल पार्टी को भी दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अग्नि प्राइम। ठीक है, अग्नि का प्राइम वर्जन यानी कि लेटेस्ट वर्जन जारी किया गया है। ठीक है, डीआरडीओ ने बनाया है, रात में भी काम कर सकती है, अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ वर्क इन नाइट, उसमें टेस्टिंग की गई है अब्दुल कलाम उस पे। कह रहा है फीफा में, तो फीफा में भारत की रैंकिंग 117 हुआ करती थी, 4 और गिर गई है, अब पहुंच गई है 121। इसको आप मंथ वाइज याद रखना, अगर जनवरी में पूछे तो कितनी थी, 117 थी, और अप्रैल में कितनी हो गई, अप्रैल में 121 हो गई। जो भारत की बाकी रैंक है, ठीक है, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंक है, ये जीरो फूड की रैंक है, और ये हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द लैंसेट प्रोस्टेट कैंसर केस विल डबल इन। इसके अनुसार, ठीक है, लैंसेट के अनुसार किस साल तक भारत में प्रोस्टेट कैंसर की संख्या डबल हो जाएगी? तो 2030 तक प्रोस्टेट कैंसर की संख्या भारत में डबल हो सकती है, लैंसेट का ऐसा मानना है। नेक्स्ट है, प्रत्यूष टेलीस्कोप को किसने बनाया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसरो दोनों ने ही मिलकर क्या बनाया, प्रत्यूष टेलीस्कोप को बनाया है। कौन सी कंट्री कंडक्ट कर रही है अपना पहला सेंसस? ठीक है, कौन सी कंट्री अपना पहला सेंसस कंडक्ट कर रही है? तो इस कंट्री का नाम है कोसोवो। ठीक है, कोसोवो क्या कर रहा है अपना पहली बार, ठीक है, कोसोवो जो सर्बिया से अलग हुआ था, और सर्बिया से अलग होकर कोसोवो अब अपना पहला सेंसस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में कितने मेंबर है? तो 47 मेंबर है। अब आरबीआई ने क्या बोला है, आरबीआई ने ये बोला है कि जो यूपीआई है ना, ठीक है, यूपीआई आप कैश डिपॉजिट में भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि किसी को अगर आपने अपना स्कैनर दे दिया, ठीक है, अपना स्कैनर दे के आपने 2000 रुपये किसी भी बैंक में अपना यूपीआई का स्कैनर देके 2000 रुपये दे दिए, तो बैंक आपके अकाउंट में क्या कर देगा, 2000 रुपये डाल देगा। और ऐसे ही अगर निकलवाना है तो अपना स्कैनर दो, और बैंक वाले क्या करेंगे, आपके इससे पैसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो आपका बे ऑफ बंगाल में साइंटिफिक सोशल सिक्योरिटी को लेकर, और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, ठीक है, मल्टीलेटरल सिक्योरिटी टेक्निकल और इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, इस जो 1919 में बना था। ठीक है, अभी क्या है, सी टेल थेरेपी। ठीक है, सी सेल थेरेपी जिस जो क्या करेगी, कैंसर में मदद करेगी, कैंसर को कम करने को लेकर मदद करेगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, किसने बनाया है? ये तो आईआईटी मद्रास ने ऐसा किया है। ठीक है, आईआईटी
सॉरी, आईआईटी बॉम्बे ने ऐसा किया है, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, ठीक है, सी सेल CAR टी सेल थेरेपी डेवलप की गई है, जो कैंसर को कंट्रोल करने को लेकर है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट अक्षदीप, ये अभी हम बाद में ऐड कर लेंगे। कंट्री का पहला 3D प्रिंटेड मॉस्क्यू, कौन सा देश ऐसा है जिसमें, ठीक है, पहला मॉस्क्यू बनाया गया है जो 3D है, ठीक है, वो है आपका सऊदी अरेबिया में, ठीक है, सऊदी अरेबिया में ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है गैप लिमिटेशन, किससे जुड़ा हुआ है? तो बेसिकली क्या है, जिस जानवर का जितना मुंह खुलेगा वो उतने ही बड़े जानवर को खाएगा, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, गैप गैप लिमिटेशन कहते हैं। तो आपसे पूछे गैप लिमिटेशन किससे है? ओपनिंग ऑफ माउथ से। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट, यानी कि अगर क्लाइमेट आपकी खराब है तो इसका जो इफेक्ट पड़ेंगे ये भी इस आर्टिकल के अंदर कवर होने चाहिए। तो बेसिकली एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 21, जो राइट टू लाइफ की बात करता है, और इसके तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें शामिल कर लिया गया है राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट। तो आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है राइट, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, जिसमें भी लिखा है सबको समान वातावरण मिलना चाहिए। आर्टिकल 48 भी बात करता है क्लीन इन्वायरमेंट की। आर्टिकल 32 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहते हैं, जो ये कहता है कि भाई अ, अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप बाय डब्ल्यू एच ओ? डब्ल्यू एच ओ ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है, जिसमें सारी हेल्थ कंडीशंस को, सारी चीजों को डिजिटली रखा जाएगा, जिसका नाम रखा है सरा, ठीक है, सराहा उसका नाम रखा है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ, WHO डे, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और अब की बार की वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है माई हेल्थ माई राइट, माई हेल्थ माई राइट। भारत ने अपनी नया पोस्ट बनाए हैं, ये कुछ आपके अंटार्कटिका के अंदर भारत के क्या है, आपके रिसर्च स्टेशन है। तो अभी क्या है, गंगोत्री नाम का जो है उस पर भारत ने अपनी क्या बनाई है, अपनी नई पोस्ट बनाई है। अंटार्कटिका ट्रीटी हुई थी 1959 में, जिसके तहत यहाँ पर सब रिसर्च करेंगे, लेकिन कोई सेना नहीं भेजेगा। और से बेसिकली ये क्या है, इसको कहा भी जाता है कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस। अगला कह रहा है लुपेक्स मिशन। लुपेक्स मिशन जो बेसिकली क्या है, मून के पोलर एक्सप्लोरेशन को है, मून के पोलर एरिया में एक्सप्लोर किया जाएगा। और 2022 तक ये लॉन्च होगा, किसके द्वारा? तो जाक्सा, जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, और भारत की एजेंसी इसरो, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, लुपेक्स मिशन जारी कर रहे हैं। ICMR के अनुसार 150% भारत में क्या हो गए हैं, राइज हो गए हैं, इसके केस, डायबिटीज के केस 150% भारत में बढ़ गए हैं। नेक्स्ट है विच शिपयार्ड साइन रिपेयर एग्रीमेंट। रिपेयर मतलब कि कोस्ट पे अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो वहां पर क्या किया जाएगा, उन हवाई जहाजों को फ्री में रिपेयर किया जाएगा। तो एक शिपयार्ड, कौन से शिपयार्ड ने रिपेयर एग्रीमेंट किया है, यानी कि जैसे अमेरिकन जहाज यहाँ पे आया है और वो खराब हो गया तो हम रिपेयर करेंगे, भारत का जहाज इधर जा रहा है और वो खराब हो गया तो अमेरिकन कोस्ट वाले इसको रिपेयर करेंगे। तो बेसिकली क्या है, ये एग्रीमेंट किया गया है कोचिन शिपयार्ड के द्वारा, ठीक है, यूएस की नेवी और भारत के कोचिन शिपयार्ड के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट है कन्यादान। तो बेसिकली क्या है, कन्यादान हमारे एक रिचुअल्स का पार्ट है, लेकिन अगर हम, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, तो बेसिकली कन्यादान, ठीक है, कन्यादान जरूरी नहीं है, ठीक है, 7 फेरे जरूरी है। नेक्स्ट है विच कंट्री एंड कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ लायन। तो लायन की कैप्टिव ब्रीडिंग को, ठीक है, क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया है, कहा किसने? तो साउथ अफ्रीका ने क्या किया है, लायन की कैप्टिव ब्रीडिंग को बैन कर दिया है। नेक्स्ट है परिवर्तन चिंतन। परिवर्तन चिंतन एक कॉन्फ्रेंस हुई है, कहाँ कॉन्फ्रेंस हुई है, दिल्ली में। चेयर किसने किया है? चीफ ऑफ डिफेंस जो है आपके अनिल कुमार, उन्होंने किया है। तीनों सेनाएं के व्यक्ति इसमें आए हुए थे।
ठीक है, तो परिवर्तन चिंतन कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया एलिमिनेटेड दिस डिजीज। भारत ने कौन से डिजीज को एलिमिनेट कर दिया है? काला अजहर। ठीक है, काला अजहर को भारत ने क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया है। नेक्स्ट है पीटर हिग्स। तो बेसिकली क्या है, एक हिग्स बोसन थ्योरी है, हिग्स बोसन थ्योरी, जिससे जुड़े हुए हैं भारत के, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस और पीटर हिग्स। इन्होंने 1964 में एक थ्योरी दी थी, जिसको ऐसे पार्टिकल जिनसे यूनिवर्स बना था, उसको इन्होंने गॉड पार्टिकल्स का नाम दिया था। जिसको आगे चलकर एक एक ऐसे ना कैनाल भी बनाई गई थी, एक केव टाइप भी बनाया गया था, जिसमें इस थ्योरी को प्रैक्टिकली किया गया था। और बाद में ये प्रूव भी हो गया। ठीक है, बाद में प्रूव भी हो गया, 2013 में इसको मान लिया गया, और उसके बाद इनको क्या मिल गया? नोबेल मिल गया। तो बेसिकली क्या है, आपसे पूछे भाई, हिग्स एक हिग्स बोसॉन थ्योरी में कौन कौन से जुड़े हैं? तो पीटर हिग्स जुड़े हैं और सत्येंद्र नाथ बोस जुड़े हैं। ठीक है, जो इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है। 1964 में इन्होंने थ्योरी दी थी। ठीक है, तो किससे जुड़ी है? ये गॉड पार्टिकल से जुड़ी हुई है। ठीक है, किससे जुड़ी हुई है? गॉड पार्टिकल से जुड़ी हुई है। बेसिकली इसमें थ्योरी का नाम ना पूछे, किससे जुड़ी है ये पूछा था। ठीक है, तो ये इन्होंने कौन सी थ्योरी पार्टिकल दी थी? गॉड पार्टिकल थ्योरी इसको कहा गया था। नेक्स्ट है, हु वॉन क्लाइमेट केस एट ह्यूमन राइट्स। इस देश की महिलाओं ने क्या करा? अब वहां के कोर्ट में केस लगा दिया कि भाई जो ये जो क्लाइमेट है, इसकी वजह से इनकी कंडीशन खराब हो रही है। और ताज्जुब की बात है कि ये केस कोर्ट में क्या भी हो गई? जीत भी गई। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई, ठीक है, कौन से देश की? तो स्विट्जरलैंड की महिलाओं ने वहां के कोर्ट में क्या किया था? एक केस किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जोकोविच क्या बन गए? ओल्डेस्ट खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, जो एटीपी के टॉप पर पहुंच गए हैं, एटीपी जो रैंकिंग होती है। कौन से देश ने 20,000 एलिफेंट को गिफ्ट कर दिया जर्मनी को? तो बोत्सवाना, जहां पर हाथी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसने क्या किया? 20,000 हाथियों को गिफ्ट कर दिया है जर्मनी को। एलिफेंट कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है। हाथी भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटका में है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक एटॉमिक क्लॉक जिसको 1955 में लुइस एसन ने बनाया था। और यहाँ पर क्या है, एटॉमिक क्लॉक भारत के कहां पर ऑपरेटेड है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो अहमदाबाद और फरीदाबाद में, दो जगह पर भारत में एटॉमिक क्लॉक ऑपरेटेड है। और टारगेट है कि जल्द ही क्या किया जाए? ठीक है, पूरे भारत में क्या किया जाए? एटॉमिक क्लॉक को इंस्टॉल किया जाए। नेक्स्ट है असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ठीक है, असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किससे जुड़ी हुई है? तो बेसिकली सेल कल्चर से जुड़ी हुई है। असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली और गुड़गांव के पास ये असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, जहां पर सेल कल्चर को लेकर काम हो रहा है। गल्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर में, जिनको जीसीसी बोलते हैं, तो उसमें कितने मेंबर है? तो 6 मेंबर है सब, और ईरान और इराक इसमें शामिल नहीं है। तो ये थे 1 से लेकर 10 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।